नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश का डिजिटल सर्वे, जिसके अंदर 230 सीटें आती है, जिनमें से कौन से राज्य को कितनी सीटें जाती हुई दिख रही है, आज हम उसके अंदर बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो के अंदर वक्त जाए ना करते हुए आइए सीधा रूबरू करते हैं हम उन जिलों के बारे में। तो नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। आइए दोस्तों, बात करते हैं भिंड की, जिसके अंदर 5 सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं मुरैना की, जिसके अंदर 6 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं श्योपुर की, जिसके अंदर 2 सीटें, जिनमें से दोनों की दोनों सीट बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल कर आ रहा है ग्वालियर, जिसके अंदर 6 सीटें, इनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। बात करें दतिया की, जिसके अंदर 3 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं शिवपुरी की, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं अब अगले जिले की। अगले जिला निकल के आ रहा है गुना, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। बात करते हैं अशोकनगर की, जिसके अंदर 3 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं सागर जिले की, जिसके अंदर 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है निवाड़ी, जिसके अंदर 1 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं है और 1 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं टीकामंड की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से 2 सीट बीजेपी और 2 ही सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं छतरपुर की, जिसके अंदर 6 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 4 और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अन्य का खाता नहीं खुला है। दोस्तों, बात करते हैं अब अगले जिले की दमोह, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं पन्ना की, जिसके अंदर 3 सीटें, जिनमें से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं सतना जिले की, जिसके अंदर 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। दोस्तों, बात करते हैं अब अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है हमारे सामने रीवा, जिसके अंदर 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। बात करते हैं सीधी जिले की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 2 और 2 ही सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। बात करें सिगरौली की, जिसके अंदर 3 सीटें निकल के आती है, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की शहडोल की, जिसके अंदर 3 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। बात करते हैं अनूपपुर की, जिसके अंदर 3 सीटें, जिनमें से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं उमरिया जिले की, जिसके अंदर 2 सीटें, जिनमें से 2 सीट बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कटनी की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें जबलपुर की, जिसके अंदर 8 सीटें, जिनमें से 5 सीट बीजेपी और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं डिडोरी की, जिसके अंदर 2 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है मंडला, जिसके अंदर 3 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। बात करते हैं बालाघाट की, जिसके अंदर 6 सीटें, इनमें से बीजेपी को 3 और 3 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं सिवनी जिले की, जिसके अंदर 4 सीट, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। चलिए, बात करते हैं अब अगले जिले की नरसिंहपुर की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 और 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जिसके अंदर 7 सीटें, जिनमें से 4 सीट बीजेपी और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। बात करते हैं बैतूल जिले की, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों।
चलिए बात करें दोस्तों हरदा जिले की, जिसके अंदर 2 सीटें जिनमें से बीजेपी के खाते में दोनों की दोनों सीट जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात करते हैं होशंगाबाद की, जिसके अंदर 4 सीट जिनमें से कांग्रेस को 2 और 2 ही सीट बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं रायसेन जिले की, जिसके अंदर 4 सीट जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 और 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों विदिशा की, जिसके अंदर 5 सीटें जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं भोपाल जिले की, जिसके अंदर 7 सीट जिनमें से बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और बात करते हैं सीहोर जिले की, जिसके अंदर 4 सीट जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले जिले की। अगला जिला निकल के है राजगढ़, जिसके अंदर 5 सीटें जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के 3 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं आगर मालवा की, जिसके अंदर 2 सीट है जिनमें से 1 सीट कांग्रेस और 1 ही सीट बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। बात करें शाहजहाँपुर की, जिसके अंदर 3 सीट जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। दोस्तों वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं अब देवास की, जिसके अंदर 5 सीट जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं। बात करते हैं खंडवा जिले की, जिसके अंदर 4 सीट जिनमें से 2 सीट बीजेपी और 2 ही सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं बरहानापुर की, जिसके अंदर 2 सीटें जिनमें से कांग्रेस को 1 और 1 ही सीट बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है खरगोन, जिसके अंदर 6 सीटें जिनमें से 3 सीट बीजेपी और 3 ही सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं बड़वानी जिले की, जिसके अंदर 4 सीटें जिनमें से कांग्रेस को 2 और 2 ही सीट बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अलीपुर की, जिसके अंदर 2 सीट है जिनमें से 2 सीट में से 1 बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं झाबुआ जिले की, जिसके अंदर 3 सीट जिनमें से बीजेपी को 1 और 2 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं धार जिले की, जिसके अंदर 7 सीट जिनमें से 5 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। बात करते हैं इंदौर जिले की, जिसके अंदर 9 सीटें जिनमें से बीजेपी को 6 और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है हमारे सामने, वो है ये उज्जैन, जिसके अंदर 7 सीटें जिनमें से बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। बात करें रतलाम जिले की, जिसके अंदर 5 सीट जिनमें से 3 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं मंदसौर, जिसके अंदर 4 सीटें जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है हमारे सामने नीमच, जिसके अंदर 3 सीट है जिनमें से तीनों की 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों हमने आज बात की मध्य प्रदेश की 230 सीटें, जिनमें से 132 बहुमत आंकड़ा बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है और 97 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।